पेरिस से यूएई के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय फ्रांस यात्रा के बाद आज यूएई पहुंचेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात दौरा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:45 पर अबू धाबी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ करेंगे बैठक। पेरिस के लोवर संग्रहालय में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम के स्वागत में राजकीय भोज का किया आयोजन। पेरिस के लोवर संग्रहालय को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत। हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। फ्रांस के एलएसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का आधिकारिक निवास है एलएसी पैलेस। एलएसी पैलेस से प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो का साझा बयान। कहा, भारत फ्रांस की दोस्ती के नए युग की शुरुआत। जलवायु परिवर्तन पर साथ करेंगे काम। पीएम मोदी बोले, मेक इन इंडिया में फ्रांस अहम पार्टनर। अगले 25 सालों के लिए रोड मैप कर रहे तैयार। फ्रांस में नया दूतावास खोलेंगे। फ्रांस के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। एलएसी पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी बोले, फ्रांस के साथ अगले 25 सालों के लिए रोड मैप बनाया। जलवायु परिवर्तन पर साथ करेंगे काम। हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को बताया भारत का स्वाभाविक साझेदार। कहा, फ्रांस के साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस नया भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की और कहा कि भारत स्थायी शांति की बहाली का पक्षधर है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति को चंदन सितार उपहार में दिया। सितार की रेप्लिका पर बनी है मां सरस्वती के साथ श्री गणेश की आकृति। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येल ब्रॉन पिवेट से हुई मुलाकात। पिवेट ने पीएम मोदी के सम्मान में लंच का किया था आयोजन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे परेड का भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी समारोह के मुख्य अतिथि। परेड में भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों समेत राफेल ने दिया दम। बैस्टिल डे परेड पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भारतीय सैनिकों की शहादत को किया नमन। कहा, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। बैस्टिल डे परेड में फ्रांस के आसमान में गरजा भारतीय वायुसेना का राफाल। यमुना के जल स्तर में मामूली सी कमी, 208.07 मीटर पर पहुंचा वाटर लेवल। बाढ़ से जूझ रही दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट। 3 दिन बरसेंगे बादल, घटेगा तापमान लेकिन बढ़ेगी परेशानी। मौसम विभाग ने दिल्ली में बादल छाए रहने और मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जाहिर की। 33 से 27 डिग्री तापमान रहने का अनुमान। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन क्षेत्र के पास हाथीघाट ड्रेन नंबर 12 का किया निरीक्षण। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के जागीरपुरी के मुकुंदपुर में जलभराव से 3 बच्चों की मौत की खबर। पानी में नहाने गए थे ये तीनों बच्चे, जिनकी मौत हो गई। रिपब्लिक से बातचीत में बोले दिल्ली के एलजी, दिल्ली सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। बाढ़ से रेस्क्यू के लिए दिल्ली में आर्मी ने संभाला मोर्चा।
बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर निशाना। 9 साल में अरविंद केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया, दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल हुए पूरी तरीके से एक्सपोज। दिल्ली में यमुना बैराज का सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया निरीक्षण। सीएम केजरीवाल ने कहा, हरियाणा और पहाड़ों से आ रहा है पानी, बैराज के गेट खुलने से पानी का बहाव होगा कम। कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। अभी ये लोग लगे हुए हैं, कोई टाइम लिमिट देना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर बीजेपी पर लगाए आरोप। आपने वीडियो ट्वीट कर लिखा, बीजेपी ने की दिल्ली को डुबाने की साजिश। तो आज बहुत अच्छा एक हमको अवसर मिला। तो खट्टर का सीएम अरविंद केजरीवाल पर पलटवार। प्राकृतिक आपदा पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, बाढ़ से हरियाणा के लोग भी पीड़ित। छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। दिल्ली में यमुना में तेजी से घट रहा है जलस्तर, पानी कम होने से हालात हो रहे हैं थोड़े से बेहतर। दिल्ली का ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर किया गया शुरू। यमुना में बढ़ते जलस्तर के कारण बंद किया गया था प्लांट। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी इस बात की जानकारी। यमुना में बाढ़ से दिल्ली के कई इलाकों जलमग्न नजर आए। कश्मीरी गेट बस टर्मिनल में घुसा बाढ़ का पानी, यात्री परेशान। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बीच जल जमाव। आपको बता दें, मोनेस्ट्री मार्केट और चांदगी राम अखाड़े से ड्रोन से तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन, जलभराव और सड़कें बंद होने के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद। आंगनबाड़ी केंद्र भी आज रहेंगे बंद। बदायूं में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा पानी। दिल्ली में बाढ़ के हालात देखते हुए नोएडा प्रशासन हुआ सतर्क। प्रशासन ने राहत शिविरों में की पूरी तैयारी। असम के कई इलाकों में भरा पानी। जोरहाट में नेशनल हाईवे 37 से आई जल जमाव की जबरदस्त तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाढ़ के हालात। सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा। मनाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जेपी नड्डा ने किया दौरा। अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। मनाली में बोले जेपी नड्डा, बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। बचाव का काम चल रहा है, केंद्र की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। 180 करोड़ उसी समय रिलीज कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप में कहा है, जो भी आर्थिक सहायता केंद्र की तरफ से होगी वो दी जाएगी। हिमाचल को केंद्र की ओर से 180.40 करोड़ के राहत पैकेज की दूसरी किश्त की अग्रिम रिलीज को मिली मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने दी मंजूरी। हिमाचल में बारिश में फंसे 67,000 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। कसौर और तीर्थन घाटी से बाकी पर्यटक लगातार उनको निकालने का काम भी जारी। सीएम सुखविंदर ने दी इस बात की जानकारी। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। भिवंडी में घरों में घुसा पानी। श्रीहरिकोटा की सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत ने रचा इतिहास। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग। कुछ दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। मिशन मून के तीसरे प्रयास पर बोले इसरो चीफ। कहा, भारत के लिए ऐतिहासिक पल, पहले की कमियों को किया गया दूर। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद। ये लॉन्च चंद्रयान 3 अब एक प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च किया है। LVM-3 Mark 3 और M4 लॉन्च में हमारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है जो वैसा ही है जो चंद्रयान 2 में था, वही इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक जुड़ा है। कुछ उसमें कोई चेंज नहीं है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा, हम सब के लिए गौरव का क्षण। इसरो टीम को बधाई। 600 करोड़ का आया खर्च। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय, सपनों महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इसरो को दी बधाई। लिखा, ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर इसरो को दी बधाई।
चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग पर लोगों ने वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर की गंगा आरती। महाराष्ट्र में हुआ विभागों का बंटवारा, अजीत पवार को वित्त योजना विभाग, छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, धनंजय मुंडे को मिला कृषि मंत्रालय। वित्त विभाग मिलने के बाद डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने संभाला काम, अजीत पवार ने अधिकारियों के साथ की बैठक। शरद पवार से मिले अजीत पवार, सरकार में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात शरद पवार की पत्नी की हुई है सर्जरी। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद बोले गिरीश महाजन, मुझे जो जिम्मेदारी मिली उससे संतुष्ट हूं, बीजेपी और शिवसेना का डीएनए एक ही है। शरद पवार गुट ने 12 विधायकों के खिलाफ जारी किया नोटिस, 5 जुलाई की बैठक में न आने पर नोटिस, जितेंद्र आव्हाड ने 48 घंटों में मांगा जवाब। बिहार बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में मनाया काला दिवस, लाठीचार्ज के खिलाफ पुतला दहन आज प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी ने मनाया काला दिवस, प्रदर्शन मार्च कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन कर राज्य की महागठबंधन सरकार के प्रति आक्रोश किया जाहिर। पटना में विधानसभा मार्च में शामिल बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, तारकिशोर प्रसाद, ऋतुराज सिन्हा समेत कई नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर। बिहार गवर्नर से बीजेपी डेलीगेशन ने की मुलाकात, लाठीचार्ज में कार्यकर्ता की मौत के मामले पर सौंपा ज्ञापन, कानून व्यवस्था की शिकायत भी की। पटना में लाठीचार्ज से बीजेपी नेता की मौत के मामले में जांच समिति बनी, जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन, रघुवर दास, मनोज तिवारी, विष्णु दयाल राम, सुनीता दुग्गल कमेटी में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, मुलाकात के बाद सुकांता ने कहा कि सारी रिपोर्ट अमित शाह को दी, बंगाल सरकार ने हिंसा रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बंगाल की सरकार भी एक भी नीति दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने वायलेंस कम करने के लिए कोशिश की। उन्होंने भी सारा रिपोर्ट अमित शाह जी को किया है और उनके साथ साथ जो पुलिस अफसर जो टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कंप्लेन किए हैं, उनको भी हम देखेंगे। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, नीतीश ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का मौन समर्थन करते हुए ये मॉडल अपनाया, शांतिपूर्ण मार्च पर बर्बरता से हुआ लाठीचार्ज। बिहार के नेता विपक्ष विजय सिन्हा का नीतीश कुमार पर हमला, मुख्यमंत्री अपने दुर्योधन को बचाने के लिए धृतराष्ट्र बने। ये धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री अपने दुर्योधन जो चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी है तेजस्वी यादव, उसको बचाने के लिए ये जिस तरह से खेल खेले हैं, ये महाभारत का निमंत्रण दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, नीतीश की विनाश काले विपरीत बुद्धि, आरजेडी जंगलाज का प्रतीक, बिहार में लोकतंत्र का चीर हरण हुआ। मुझे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि दिखाई दे रहा है, खास करके नीतीश कुमार के ऊपर। आरजेडी तो जंगल राज का प्रतीक था ही, अहंकार का प्रतीक था ही। बीजेपी नेता की मौत पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दी सफाई, कहा ऐसी राजनीति बिहार के लिए सही नहीं। तरह का राजनीति अगर करें तो मेरे ख्याल से देश के और बिहार राज्य के सेहत के लिए ठीक नहीं है। पता ही कितने लोग मारे गए थे किसान आंदोलन में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले असम के सीएम हेमंता, शाह के आवास पर हुई मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे गोंडा, सकरौरा, भिखारीपुर बांध का करेंगे निरीक्षण। सीमा हैदर मामले में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा जो देश हित में होगा वो करेंगे। उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा सौंपे जाने की उम्मीद, आज सौंपा जा सकता है मसौदा। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, घोटाले में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य दूसरे आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक राष्ट्र एक कानून को लेकर बैठक, राष्ट्रीय महिला आयोग के नेतृत्व में की जा रही बैठक। जकार्ता में चीन के राजनयिक वांग यी से मिले एस जयशंकर। आपको बता दें इंडो पैसिफिक सीमा पर शांति बहाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
समान नागरिक संहिता पर सुरक्षा के लिए लॉ कमीशन ने बढ़ाई तारीख। अब 28 जुलाई तक यूसीसी पर दे सकते हैं सुझाव। आयोग को अब तक 50 लाख से ज्यादा मिले सुझाव। 21 जुलाई को ज्ञानव्यापी परिसर की साइंटिफिक जांच को लेकर आएगा फैसला। वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। ज्ञानव्यापी पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, मंदिर परिसर की जांच जरूरी। हिंदू मंदिर को मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। अंबेडकर नगर में 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर हुए गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से 60 किलो से ज्यादा का गांजा किया बरामद। मौके से कार, तमंचा, कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं से धमकी भरा वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में शख्स ने साधुओं को लेकर की टिप्पणी, लोगों ने जताई नाराजगी। अंबेडकर नगर में लुटेरों के हौसले बुलंद। बैंक मित्र से बंदूक के दम पर की लूटपाट, नकदी और लैपटॉप लेकर बदमाश फरार। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवजात की मौत, परिजनों ने नानी पर लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के एटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन मकान से गिरी ईंट, हादसे में 2 मजदूर जख्मी। बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने किया जलाभिषेक, पत्नी और समर्थकों समेत महादेव की आरती में शामिल। आपको बता दें, समान नागरिक संहिता पर आयोग की तरफ से मांगे गए सुझाव की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। आज राष्ट्रीय महिला नेतृत्व में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बैठक भी होने जा रही है और क्या कुछ रहेगा इस बैठक में खास, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर विधि विभाग एक अहम फैसला लेते हुए यूसीसी पर आयोग की तरफ से मांगे हुए सुझाव की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 28 जुलाई तक समान नागरिक संहिता को लेकर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट आज उत्तराखंड सरकार को सौंपी जा सकती है। विशेषज्ञ समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर यूसीसी पर विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने का काम जिस समिति को सौंपा गया था, जिसे राज्य में लागू किया जाना है, उसने एक क्रॉस सेक्शन के साथ काम किया है। पिछले 1 वर्ष में नागरिकों की संख्या और 2 लाख से अधिक लोगों और प्रमुख हितधारकों से बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।